पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 129वीं कक्षा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये सूत्र चलेगा। और पीछे क्या हुआ था कल? तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारय, ये हो गया। और अप्रत्यय काल प्रत्यय, ये भी। तो आपका प्रश्न था उसमें घृतस्पृक में, तो घृत शब्द की उपपद संज्ञा। अब घृत शब्द की उपपद संज्ञा तब हो जब ये सप्तम्यंत यानी सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट माना जाए। सप्तम्यंत का अर्थ घृत शब्द सप्तम्यंत नहीं, घृत शब्द को कहने वाला सूत्र में आया हुआ जो पद है वो सप्तम्यंत होना चाहिए। तो वहां शब्द क्या है? अनुदके, उदक भिन्न। अब उदक भिन्न के आगे क्या बोलेंगे हम? तो कर्मण्यन से ऊपर से कर्मणी की अनुवृत्ति आ रही है। अब अनुदके शब्द है सप्तमी का, अर्थ क्या हुआ इसका? उदक भिन्न कर्म, उदक भिन्न कर्म है यहाँ घृत, इसलिए घृत का नाम हुआ है वो पद, क्योंकि इसको कहने वाला पद सप्तम्यंत है। तो इन सारे जितने भी सप्तम्यंत हैं धातुओं के अधिकार में, उनकी उपपद संज्ञा। लेकिन सर्वत्र कहने का तात्पर्य आप वहां भी लगाने लगोगे भावे, कि भाव उपपद रहते हुए कहीं कहीं अर्थ निर्देश भी है, विषय सप्तमी। तो सर्वत्र नहीं लगेगा ये एकदम जो है आंख बंद करके, ऐसे नहीं। हमने कहा भूते है, भूते तो निष्ठा प्रत्यय करना है कि भूते, अच्छा तो भूते सप्तमी है तो अर्थ हो जाएगा भूत उपपद रहते हुए। दो चीजें नहीं आ रही हैं? आप एक ही पद देना चाहिए। पद का तो चलो होगा वहाँ, पर वहाँ उपपद का तो नहीं है ना। वही तो बता रहा हूं मैं। लेकिन तत्र पदम सप्तमी स्थम, आंख बंद करके नहीं लगाना है ऐसे। धातु का अधिकार चल रहा है, कहाँ तक चलेगा? तो प्रायः करके ये सब ये सुबंत पदों में लगता है। ये है सुबंत पद जहां आएंगे वहां ये लगेगा। तो आज देखेंगे प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। सूत्र कई बार पढ़ चुके हैं आप, आपके लिए परिचित है ये। तो प्रथमा निर्दिष्टम प्रथमैक वचनांतम समासे, जैसे वहां है धातु लोपे आर्ध धातु के, ऐसा ही है ना। तो समासे सप्तम एक वचनांतम, अयादेश होकर आकार का लोप हो जाएगा। उपसर्जनम प्रथमैक वचनांतम। प्रथमा निर्दिष्टम, ये समास में उपसर्जन संज्ञा करने वाले सूत्र में भी समास है ना। यानी कि अपने अंदर भी ये उपसर्जन संज्ञा करेगा किसी की। तो प्रथमया निर्दिष्टम, तो कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। और प्रथमया निर्दिष्टम तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, यहां से तृतीया का समास प्रारंभ हो जाता है। पूर्व सदृश समोनार्थ इत्यादि बहुत से सूत्र आते हैं। तो यहां तृतीया कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। अच्छा, यानी तृतीया, तृतीया का एक वचन। कितना अच्छा हुआ। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तो तृतीया में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। कोई कहेगा तृतीया में प्रथमा है? गाय में घोड़ा। तो तृतीया प्रथमा का एक वचन, तो प्रथमा से निर्दिष्ट हो गया सूत्र में तृतीया शब्द। यानी कि ये सूत्र ही अपने का अपना उदाहरण बन रहा है
अगर हम चाहें तो अन्य तो कोई भी उदाहरण न लाएं, तब भी बात बन जाएगी। तो सूत्र में प्रथमांत पद हुआ तृतीया। अब रही बात प्रथमया निर्दिष्टम, प्रथमा के द्वारा जो निर्दिष्ट है। तो निर्दिष्ट कौन होगा? तृतीया के द्वारा निर्दिष्ट कौन होगा? तृतीयांत पद। तृतीया के द्वारा निर्दिष्ट होगा तृतीयांत पद, उसका नाम होगा उपसर्जन। तो यहां प्रथमया का नाम हुआ उपसर्जन, क्योंकि प्रथमया को तृतीया पद ने कहा। तृतीया है प्रथमांत। समास करने वाले सूत्र में ध्यान रखना है, यहां जो सूत्र है ना समासे, इसमें जो पद है ये, यहां अर्थ किया गया इसका समास विधायक शास्त्रे सूत्रे। कौन सा सूत्र? समास करने वाला सूत्र। समास का अर्थ है समास करने वाला सूत्र, समास में नहीं। आपको समास में सप्तमी नहीं देखनी है, प्रथमा नहीं देखनी है। प्रथमा समास में नहीं देखनी है, समास करने वाले सूत्र में देखनी है। अगर यहाँ समास में देखोगे आप तो यहाँ प्रथमा निर्दिष्टम तृतीया, यहाँ प्रथमा है ही नहीं, तो कैसे होगा नाम इसका उपसर्जन? तो सूत्र में देखना होगा, सूत्र में देखेंगे। तो प्रथमया निर्दिष्टम, प्रथमा निर्दिष्टम। अब इसका नाम प्रथमया का नाम हो गया उपसर्जन। उपसर्जनम पूर्वम, वो पहले आएगा। तो तृतीया तत्पुरुष समास हो गया ये। तो अर्थ करेंगे समासे, अर्थात समास विधायके शास्त्रे। यही चला आ रहा है अर्थ सदा से। तो समास विधायक सूत्र, समास विधायक के सूत्रे प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम पदम उपसर्जन संजकम भवति। अर्थ आ गया समझ में? तो दूसरे अध्याय के प्रथम और द्वितीय पाद, ये दो ही पाद हैं समास करने वाले। इनमें जहां जहां भी प्रथमा विभक्ति आ रही है और वह शब्द सूत्र में आया हुआ, प्रथमा विभक्ति में आया हुआ पद जिसको कह रहा है, उसका नाम उपसर्जन। कहां से प्रारंभ होता है समास? अव्ययी भावः। ये तो संज्ञा सूत्र हो गया। समास का पहला सूत्र कौन सा है? अव्ययम विभक्ति। ये समास का पहला सूत्र है। अब इस सूत्र में कितने पद हैं? दो, एक अव्ययम और एक विभक्तिषु अंत में जाकर के। नहीं, वो विभक्तिषु कह रहा हूं, उसमें वचनेषु, यहां तक अव्ययम से लेकर विभक्ति से लेकर के। तो इसमें एक सप्तम्यंत है, एक प्रथमांत है। किसका नाम होगा उपसर्जन? प्रथमांत जिसको कह रहा है, यानी कि अव्यय का नाम। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। तो पूरे दो पादों में यही नियम चलता जाएगा। जो प्रथमा से है वो उपसर्जन होगा। हाँ, वो जिसको कह रहा है, तो थोड़ा सा और अध्ययन कर लेंगे। जैसे अव्यय शब्द का नाम नहीं है उपसर्जन। हम ये कहें कि अव्यय में प्रथमा है, इसलिए अव्यय का नाम हो गया उपसर्जन। अव्यय का नाम नहीं, अव्यय जिसको कह रहा है। अव्यय कह रहा है अव्ययों को, अधि, उप आदि बहुत से अव्यय हैं, यथा, इनका नाम होगा उपसर्जन। ऐसे हमने कहा कि तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तो तृतीया में प्रथमा है, तो तृतीया का नाम होगा उपसर्जन। तृतीया जिसको कह रहा है, किसको कह रहा है? तृतीयांत पद को, तृतीयांत पद, उसका नाम होगा। जैसे यहां सूत्र में प्रथमाया, तृतीया आ गई है, इसका नाम हो गया। तो अब देखिए इसके उदाहरण। कष्ट श्रितः, शंकुलाखंडः, यूपदारु, वृक भयम, राजपुरुषः और अक्ष शौंडः। तो तत्पुरुष के ही दिए सारे उदाहरण लगभग। तो कष्ट श्रितः, अर्थ क्या है इसका? कष्ट को प्राप्त हुआ। तो जो अर्थ है वैसा ही विग्रह कर लो। कष्टम श्रितः, श्रेय सेवायाम, सेवन, कष्ट का सेवन करने लगा वो। तो कष्टम श्रितः, कष्ट को प्राप्त हुआ। अब कष्ट अम ऐसी लाएंगे और श्रित सु। कष्ट अम श्रित सु।
अब यहां आगे की समास की प्रक्रिया सर्वत्र एक जैसी रहती है। तो इसमें देख लो पूरा पूरा। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो प्रकरण प्रारंभ होता है तो समर्थः पद विधि ही यहां से प्रारंभ हो जाता है कि समास जब भी करेंगे तो ये देखते हैं आपस में जिन शब्दों का हम समास कर रहे हैं उनमें कोई संबंध भी है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कष्ट किसी और से जुड़ा हुआ है और श्रित किसी और से जुड़ा हुआ है। जैसे हम कहें कि देवदत्तस्य गुरोः कुलम, तो देवदत्त कुलम नहीं बनेगा। तो गुरोह में षष्ठी जो है ये देवदत्त से इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी देवदत्तस्य के साथ में गुरुह का संबंध है और कुल के साथ में उधर गुरु है, लेकिन गुरु किसी और से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, कुल से तो ये समर्थ नहीं है। देवदत्त और कुल समर्थ नहीं है। तो इस तरह से समर्थों में पदविधि होती है। होती है असमर्थों में भी है कहीं कहीं, वो महाभाष्य में आएगा बाद में। तो यहाँ कष्ट अम श्रित सु, अब उधर दिमाग मत उड़ाओ अभी। तो कष्ट अम श्रित सु, यहाँ समर्था पद विधि ये सूत्र लगाने के बाद हमने देख लिया दोनों पद आपस में समर्थ हैं। उसके बाद फिर समास का प्रकरण प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? प्राक कडारात समास, समास का अधिकार चल पड़ा। ये संज्ञा सूत्र है, ये अधिकार सूत्र भी है। अब फिर सहसुपा, ये कहता है कि आप समास करने जा रहे हो आगे, तो एक बात का ध्यान रखना कि जब भी समास करो तो समास कभी भी अकेले शब्द का मत करना, सुप के साथ में ही करना, यानी कि सुबंत के साथ में ही करना है आपको समास। ठीक है। अब इसने अधूरी बात ही तो कही, सुबंत के साथ में, तो साथ एक और चाहिए कोई, वो अगला सूत्र आ रहा है सुप आमंत्रिते परांगवत स्वरे। यद्यपि सूत्र का अर्थ कुछ और है ये, लेकिन यहां से सुप की अनुवृत्ति चल पड़ी। तो सुप का सुप के साथ समास होगा। सुप तो ऊपर आ चुका है, सहसुपा है आगे। तो समर्थः पद विधि ही आगे, यहाँ सुप चला, फिर अब समास का अधिकार चल पड़ा और ऊपर से सुप भी साथ में चल रहा है। अब सहसुपा, अब ऊपर सुप भी आ गया, तो सुपा सह सुप इनका होता है समास। सुप के साथ सुप का अंत और जोड़ दो, क्योंकि प्रत्यय है नहीं, प्रत्यय ग्रहण जहां होता है वहां अंत शब्द और जुड़ जाता है। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितः तदादेश तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। तो सुबंत का सुबंत के साथ ये समास चलेगा आगे। अब हमें पहुंचना है तत्पुरुष समास के प्रकरण में। तो तत्पुरुषः चौथे कॉलम में, चौथे कॉलम में वहीं पर, तो तत्पुरुषः, यहां से तत्पुरुष का अधिकार चला। इसी में फिर आगे सूत्र द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नैहि। अब इसमें दो पद हैं, एक प्रथमांत है, एक तृतीयांत है। किसका नाम होगा उपसर्जन? द्वितीया का। अब द्वितीया का ऐसे नहीं बोलना है, द्वितीया शब्द जिसको कह रहा है, तो और स्पष्ट बोलें तो हमने कहा कि किसका नाम होगा उपसर्जन? आप कहोगे द्वितीयांत का। अब ये कष्ट अम श्रित सु, इसमें कौन है द्वितीयांत? कष्ट द्वितीयांत है, तो इसका नाम हो गया उपसर्जन। अब तो हो गया स्पष्ट। अब ये पूर्व में रहेगा, श्रित पूर्व में नहीं आ सकता, नहीं तो झगड़ा होगा आपस में। श्रित कहेगा मैं पहले आऊंगा, कष्ट कहेगा मैं पहले आऊंगा, तो झगड़ा जब नहीं निबटता है तो क्या करते हैं, भाई ठीक है एक बार तू आ जाना, एक बार तू आ जाना, बारी बारी से कर लेंगे, फिर यही तो होगा फिर। लेकिन हमें तो नित्य ही कष्ट को पहले रखना है, तो ये नियम हो गया अब ये कि उपसर्जन पूर्व में ही आता है। तो कष्ट अम श्रित सु, आगे समास हो गया, कुछ भी नहीं है। अब हटा दो ये अम और सु दोनों। कृत अधित समासाश्च सुबो धातु प्रातिपदिक हो, रह गया कष्ट और श्रित। अब क्या करते हैं अगला कार्य? सु लाएंगे, वो सु ऐसे नहीं लाएंगे। प्रातिपदिक ध्यान रखना है आपको, यद्यपि हमने कर ली है प्रातिपदिक संज्ञा, लेकिन प्रातिपदिक होने के कारण से अब सु आएगा आगे। और कोई प्रत्यय आ सकता है, सु ही क्या, 7 व्यक्तियां हैं, कोई सा भी ला सकते हैं।
जैसी आपको जिस कारक की आपको आवश्यकता है। तो कष्ट श्रित सु विसर्ग होकर के कष्ट श्रित। शंकुला खंड, शंकुला कहते हैं जो काटने का, जैसे कि छाली काटते हैं, नहीं छालियों को काटती थी महिलाएं, देखा था एक छाली, सुपारी सुपारी छाली नहीं बोलते सुपारी क्या, बोलते हैं ना, हाँ तभी तो मेरे मुख से निकला वो। तो सुपारी काटने का देखा है, महिलाएं काटती थी, जो बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं घरों में बैठ बैठ के काटती रहती थी। हाँ हाँ हाँ, तो ये सरोता, तो ये शंकुला है। और नहीं तो आप ये ले लो, गंडासी वगैरह है और चीजें हैं, जो भी लकड़ी काटने का कुछ भी ले लो, तो उससे कोई टुकड़ा किया गया काट करके, शंकुला के द्वारा किया गया खंड, तो शंकुलया खंड, शंकुला खंड। तो कैसे लाएंगे व्यक्ति, शंकुला टा खंड सु। अब यहां तृतीया समास करना है हमें, तृतीया तत्पुरुष। तो तृतीया का सूत्र, तृतीया तत्कृतार्थे न गुणवचने न तत्कृत अर्थ, अर्थात ये तृतीयांत शब्द का दूसरे शब्द के सुबंत के साथ समास तो करेगा, लेकिन वो सुबंत कैसा होना चाहिए, तो कहा तत्कृत होना चाहिए। क्या अर्थ हुआ, तृतीया के द्वारा किया हुआ। तो शंकुला है तृतीया, शंकुलया, इसके द्वारा ही तो किया गया था टुकड़ा, यानी खंड कैसा है ये, खंड कैसा है ये, तत्कृत है। खंड कैसा है, तत्कृत, तृतीया के द्वारा कृत है ये। वहां प्रथमया निर्दिष्टम था, हैं वहां प्रथमया निर्दिष्ट था, प्रथमया था, इसलिए वहां वो तो खैर योग भाग कर लो आप, तृतीया का अलग कर दो, हो गया समास सारा। तृतीया अलग कर दो, मतलब अकेला तृतीया सूत्र, तृतीयांतम सुबंतम सुबंते न सह समस्यते, अच्छा बस कितनी समास कर लो। जैसे गुरु के द्वारा पढ़ा गया, गुरु ना आएगा तो वो नहीं नहीं, इस सूत्र से हमने जो किया था वहां, गुरु के द्वारा पढ़ा गया, गुरु के द्वारा पढ़ाया गया, जैसे करना हो तो गुरु ना शिष्य, तो गुरु आगे आ जाएगा, वो उसकी उपपद संज्ञा हो जाएगी, उपपद संज्ञा हो जाएगी। तत्कृतार्थ है ना, गुरु के द्वारा या मेरे द्वारा किया गया। नहीं, आपको ये देखना है कि जहां भी समास कर रहे हैं तो जो प्रथमांत पद है, बस वो जिसको कह रहा है उसका नाम। वहाँ हमने प्रथमा निर्दिष्ट में इसे तृतीया तत्कृतार्थ से किया था ना। हाँ, वहां भी तत्कृत ले सकते हैं। हाँ, प्रथमा से निर्दिष्ट है, वो तत्कृत है, तत्कृत है। प्रथमा ने जो है उसको निर्दिष्ट किया है। तो इस सूत्र में तृतीया पद प्रथमांत है और ये कह रहा है शंकुला को, तो शंकुला का नाम हो गया उपसर्जन, वो पूर्व में आएगा। तो शंकुला टा खंड सु समास करके विभक्तियां हट गई, शंकुला खंड और सु आकर के। तृतीया को कैसे जोड़ा हमने, हैं? उपसर्जन संज्ञा प्रथमा निर्दिष्टम को करते हैं ना जी। हाँ, तो सूत्र कौन सा है समास का, अभी को जो कर रहे हैं प्रथमा निर्दिष्ट में तृतीया तत्कृतार्थे न। गुणवचने। हाँ, इसमें कौन है प्रथमांत, तो प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम, समास करने वाले सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तत्कृतार्थन की क्या व्याख्या? वो आगे छोड़ा, पहले आपका प्रश्न था उपसर्जन संज्ञा कैसे कर ली हमने। तो तृतीया, जिसको तृतीया से निर्दिष्ट जो हो रहा है। हाँ, तो तृतीया से निर्दिष्ट कौन है यहाँ, शंकुलया, यानी कि शंकुला जी। तो शंकुला का नाम हो गया उपसर्जन। यहाँ तक बात पूरी हो गई। अब रही बात जिसके साथ हम समास कर रहे हैं वो शब्द कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए तृतीया के द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ। तो खंड को किसने पैदा किया, शंकुला ने। शंकुला ने, और शंकुला है तृतीयांत, तृतीयांत पद के द्वारा। हाँ, तत्कृत, तो शंकुला खंड है। अब आए चतुर्थी में, द्वितीया तृतीया चतुर्थी। चतुर्थी का यूपाय दारु, यूप दारु, यूप कहते हैं स्तंभ खंबा, उसके लिए कोई लकड़ी चुनी जा रही है, लाए खरीद के।
अब यहां चतुर्थी समास करना है हमें दारू शब्द के साथ में। तो जैसे यहां था तत्कृत अर्थ, तत्कृत होना चाहिए था, और यहां क्या होना चाहिए अब? तदर्थ, उसके लिए। दारू किसके लिए है? यूप के लिए। लकड़ी। यहां तत्कृत नहीं है, अब यहां तस्मई अर्थम तदर्थम, उसके लिए। तो चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित ही। तदर्थ अलग है, अर्थ अलग है, दो है इसमें, अर्थ अर्थ तदर्थार्थ। तो तदर्थ के साथ भी समास होता है, और आगे और गिना दिए, वो तदर्थ नहीं है, वो अलग से गिनाए गए। अर्थ बलि हित सुख रक्षित। अब इस सूत्र में प्रथमांत पद कौन है? चतुर्थी। तो इसका नाम हो गया उपसर्जन। अब ये जिसको कह रहा है यानी यूपाय दारू, तो किसको कह रहा है? दारू को या यूपाय को? चतुर्थंत को ही तो कहेगा। तो यूप का नाम हो गया उपसर्जन, ये पहले आएगा। उपसर्जनम पूर्वम। तो समास करके अब यहाँ कैसे रखेंगे प्रत्यय? यूप ङे दारू सु। समास करके विभक्ति हटा दो। हैं? दारू तो प्रथमा होगी ना? हाँ प्रथमा है। हमने चतुर्थी ले लिया इसलिए यूपाय लिया ना। चतुर्थी में प्रथमा कहाँ लेनी है? दोनों ही लिए हमने, यूपाय भी और दारू भी। चतुर्थी जिसको कह रही है तो यूपाय। हाँ तो चतुर्थी किसको कह रही है? चतुर्थंत को। तो चतुर्थंत दारू है कि यूपाय है? यूपाय। तो यूपाय को ही कहेगी, वही आएगा पूर्व में, दारू पूर्व में नहीं आएगा। तो यूप ङे दारू सु, समास करके ङे और सु हट गए, यूप दारू। अब इससे फिर सु प्रत्यय लाए, लेकिन दारू शब्द आता है नपुंसक लिंग में। तो नपुंसक लिंग से उत्तर सु का क्या परिणाम होने वाला है? स्वमोर नपुंसकात। नपुंसक से उत्तर सु और अम आते हैं तो उनका लुक हो जाता है, भाग गया, सु रह गया अकेला, ये यूप दारू। चतुर्थी हो गई। आगे पंचमी वृक भयम। तो वृकात भयम वृक भयम, भेड़िए से डर लग रहा है। तो वृकात भयम, वृक ngस ngसी और भय सु। अब यहां समास करने वाला सूत्र पंचमी भय ना। अब इस सूत्र में देखो प्रथमांत कौन है? पंचमी। तो ये किसको कह रहा है वृक भयम में? भय को या वृक को? तो वृक का नाम हो गया उपसर्जन, ये पूर्व में आ गया। ठीक है। तो वृक ngसी भय सु, और बहुवचन रखेंगे तो भ्यस भी कह सकते हैं, भेड़ियों से डर, इन्होंने बहुवचन दिया हुआ है। तो वृक भ्यस और भय सु, भ्यस और सु को हटा दो, रह गया वृक भय। नपुंसक लिंग में आएगा शब्द ये। तो नपुंसक लिंग में पीछे क्या परिणाम निकला था? स्वमूल नपुंसकात। तो यहां भी होना चाहिए, फिर सु को लुक होना चाहिए, नपुंसक है वृक भय। नहीं होगा। क्यों? नपुंसक नहीं है ये? हाँ नपुंसक लिंग है ये तो निश्चय मानो। प्रश्न यह है कि सु का लुक होगा कि नहीं होगा? फिर होना चाहिए, तो अपवाद सूत्र होना चाहिए कोई फिर रोकने के लिए। और अपवाद सूत्र जो है उत्सर्ग सूत्र के आगे ही होता है। तो समूढ़ नपुंसकात के आगे देख लो, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। 7वें अध्याय का पहला पाठ, चौथा कॉलम, प्रारंभ में ही। समूढ़ नपुंसकात 7वां अध्याय चौथा पाद पहला कॉलम प्रारंभ। तो अतः अम क्या अर्थ हुआ? नहीं, अतः अम इससे उत्तर अकारांत अंग से उत्तर होगा। तो सु और अम का लुक नहीं होगा, क्या होगा? अम होगा। और ये वो कैसा था? यूप दारू, वहां क्यों हो गया था लुक? वहां क्यों लोप हो गया था? लुक क्यों हो गया था? क्योंकि वो अकारांत नहीं थे। बहुत देर लगती बजाने में। अरे दारू अकारांत है, ये रकारांत है। क्या है?
उकारांत, उकारांत। तो इसलिए लुक हो गया। ये अकारांत है, यहाँ सुरक्षित है। और अमी पूर्व से पररूप करके, वो पूर्व रूप करके वृक भयम। षष्ठी का दिया राज पुरुष, राज्य पुरुष, बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये। तो राजन ngस पुरुष सु। अब यहां समास करने का सूत्र ही बहुत छोटा सा है, केवल षष्ठी। अब इसमें प्रथमा निर्दिष्ट पद कौन है? षष्ठी। तो षष्ठी किसको कह रहा है? राजन को। तो इसकी उपसर्ग संज्ञा हो गई, पूर्व में जाएगा। तो राजन ngस पुरुष सु, ngस और सु हट गए, राजन पुरुष। अब यहाँ राजन शब्द की पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम। तो पद संज्ञा क्यों हुई? क्योंकि जो सु आया था तो वो तो चला गया, फिर सुबंत कहाँ है ये? तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम है, प्रत्यय लोपे। तो इसका लोप किया है कि लोक? लोप किया जी। किस सूत्र से? सुपदातु प्रातिपदिक से। इसमें लोप की अनुवृत्ति कहाँ से आती है? सुपदातु प्रातिपदिक में सारा प्रकरण तो लोक का है वहां पे। लुक है, हाँ जी, लुक प्रकरण है। तो फिर कैसे लग जाएगा प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण? प्रत्यय का लोप होगा तभी तो प्रत्यय लक्षण होगा। यहाँ तो प्रत्यय का लोप हुआ है, लुक हुआ है, हाँ। अब लोप में पीछे का पक्का नहीं है आपका। अरे लोप शब्द का अर्थ मैंने वहां क्या बताया था? अदर्शन मात्र। उसमें लुक विशेष हो जाता है। अदर्शन तो हुआ ही है, लेकिन वो लुक तो प्रत्यय लक्षण हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? पर वो चारों मान लेते हैं ना वो। तभी तो कह रहा हूं मैं, अदर्शन मात्र। हाँ। तो अदर्शन मात्र हो जाए कहीं पर तो प्रत्यय लक्षण कार्य होता रहता है, तो पद संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगला सूत्र क्या कह रहा है? नलमतांग से। अगर लू कह करके हटाया तो नहीं होगा प्रत्यय लक्षण। तो यहाँ तो लू कह के हटाया है, तो कैसे हो जाएगा प्रत्यय लक्षण? फिर अब सूत्र बोल रहा हूं तभी समझ नहीं आ रही है। नलमता अंगस्य, अंग के अधिकार में कोई कार्य करोगे आप तो प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। ये अंगस्य का अधिकार है क्या? जहां ये हम पद संज्ञा करके नलोपह प्रातिपदिकांत से नकार को हटा रहे हैं, क्या ये अंग संज्ञा के अधिकार में है? नहीं तो फिर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। यानी प्रत्यय लक्षण मान करके पद संज्ञा हो गई। और करना क्या था पद संज्ञा करके? नकार कर लो। और वो अंग के अधिकार में है नहीं। अंग के अधिकार में पहुंचते हम प्रत्यय लक्षण करके तो प्रत्यय लक्षण नहीं होता। न लुमता अंगस्य। तो राजन का नकार लोप हो गया, लोप है प्रातिपदिकांत से राज पुरुष। आगे सप्तमी का, सारी व्यक्तियां आ गई इसमें। अक्ष शौंड, अक्षेषु शौंड। अक्ष कहते हैं ये जुआ खेलने वाले जो पास होते हैं, पासे। बहुत से लोग कौड़ियों से खेलते रहते हैं। कई तरीके हैं खेलने के। मक्खी तक से खेलते हैं। वो क्या करते हैं, सिक्कों में लगा लेंगे गुड़ या मीठा कोई चीज। सिक्के होते हैं ना, एक एक रुपए के या जो भी कुछ है। पहले 10-10 के सिक्के आते थे, देखा होगा आपने, 5 के सिक्के आते थे। 10 पैसा। हाँ, तो मेज रख ली सामने और वो सिक्का दूसरी पार्टी ने और दोनों ने अपना अपना रख दिया। अब जिस पे पहले मक्खी बैठ जाए तो मीठा कर करके लाते थे, उस पर लगा लगा के जल्दी कि हमारी जल्दी बैठे। अब दोनों लगा रहे मीठा, तब भी कोई बात होगी, भाई दोनों बराबर है मक्खी के लिए। तो क्या पता किससे बैठे। जिसका जो और दाम अपने पहले लगा लेते हैं कि भाई अगर मक्खी बैठ गई तो 100 रुपए मेरे या तेरे या 1000 रुपए जो भी कुछ है, या 5 रुपए या 1-1 रुपया, कैसी खेलो। बच्चे खेलते थे 1 रुपए से। तो जिस पे पहले मक्खी बैठ जाए वो जीत गया। कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये तो शुद्ध किस्मत का खेल हुआ। तो अक्षेषु शौंड, जो जुआ खेलने में धूर्त है पूरा। अब धूर्त कौन होगा? कुशलित होगा उसमें, लेकिन वैसे व्यावहारिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से धूर्त है। शौंड कहते हैं ये जो पास होते हैं, पासे खेलने वाले। शकुनी वाले।
हाँ, रूढ़ होगा, योग रूढ़ होगा। तो अक्ष शुभ और शौंड सु। अब यहाँ सूत्र इसका अलग से है, सप्तमी शौंडई ही, और शौंडई में बहुवचन है। तो पाणिनि कहीं कहीं आदि अर्थ लेने के लिए, अब देखो 3 विधियां आ गई। अब ये विधि पहली बार आई आपके सामने। एक तो आदि पढ़ देते हैं सीधा सर्वादीनि सर्वनामानि, तो गण हो गया सर्वादि गण। एक पढ़ते हैं प्रभृति, तिष्ठद्गु प्रभृति नीचे, ये भी गण अर्थ हो गया। और या फिर बहुवचन डाल देते हैं किसी शब्द में, सप्तमी शौंडई ही, शब्द एक है तो क्या होना चाहिए, सप्तमी शौंडे न है शौंडई, तो क्या अर्थ होगा, शौंडादि गण है ये। तो 3 तरह से गण बनते हैं इनके, आदि, प्रभृति या बहुवचन। तो शौंड पहला शब्द है उसमें, शौंडादि गण में। तो सप्तम यंत का शौंडादि सुबंतों के साथ समास होता है। तो प्रथमा निर्दिष्ट सप्तमी किसे कह रहा है ये, शौंड को, वो अक्ष को। तो अक्ष शब्द की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। तो अक्ष सुप शौंड सु, समास होकर के सुप और सु दोनों हटा दो, अक्ष शौंड सु आकर के विसर्ग, अक्ष शौंड। षष्ठी आगे क्यों ले गए, प्रथम पाद में पाणिनि ने षष्ठी क्यों नहीं पढ़ा? द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में षष्ठी क्यों नहीं पढ़ा? षष्ठी द्वितीय पाद में ले गए। तो क्या हानि है? पंचमी के बाद सीधा सप्तमी पढ़ा ना, तो कुछ रीजन था ना इसका। ये कारक हैं सारे लगभग, वो अलग है षष्ठी, वहां भी तो आपका षष्ठी शेष है, वहां भी तो अलग है जी, जहाँ विभक्ति करते हैं जी। तो यहाँ भी अलग है ऐसे। तो ये उपसर्जन संज्ञा आपकी समझ में आ चुकी है। और आगे समास के प्रकरण में जब ये सूत्र आएंगे दूसरे अध्याय के, तो ये सूत्र सर्वत्र लगता रहेगा। और फिर इसमें कुछ अपवाद भी है इसके, किसके, संज्ञा के नहीं, पूर्व लाने के, उपसर्जनम पूर्वम, ये तो मुख्य सूत्र हो गया। लेकिन कहीं कहीं उपसर्जन परे भी आता है। तो राजदंतादिषु परम, फिर कुछ और भी नियम है, यानी कि उपसर्जन संज्ञा मात्र हो जाने से पूर्व में नहीं आ पाएगा। अगर द्वंद्व समास करते हैं हम, तो द्वंद्व समास में तो 4 थे द्वंद्वः। कुछ सूत्र ऐसे हैं जहां समास में आए हुए सभी पदों का नाम उपसर्जन हो जाता है। अब वहां कैसे निर्णय करेंगे, किसको लाएंगे पूर्व में? 4 थे द्वंद्वः, इसमें प्रथमा व्यक्ति किसमें है, द्वंद्वः। तो द्वंद्व किनका होगा, सुबंतों का, सुबंतों के साथ। तो सुबंतों का, उसको भी द्वंद्व ने कह दिया, सुबंत के साथ उसको भी द्वंद्व ने कह दिया, क्योंकि ऊपर से आ रहा है अनेकम शब्द। यहाँ अनेकम जो शब्द आ रहा है, तो अनेक पदों का आपस में समास होता है। तो अनेक पदों का जो समास होता है आपस में, तो सुबंत का सुबंत के साथ, ये पीछे से आ ही रहा है, तो सुबंत के साथ यानी कि तृतीया वाला, वो भी प्रथमांत अनेक पद ने कह दिया। और सुबंत का जिसका समास कर रहे हैं उसको भी अनेकम ने कह दिया। तो दोनों पद हो गए नहीं उपसर्जन। अब कैसे करेंगे? ऐसे ही द्वंद्व में स्थिति है। तत्पुरुष में अव्ययीभाव में तो निर्णय हो गया, लेकिन बहुव्रीहि और द्वंद्व में सारे ही पद उपसर्जन होते हैं। तो उनका नियम फिर अगले सूत्रों में है। जैसे उपसर्जनम पूर्वम के आगे है राजदंतादिषु परम, ये तो तत्पुरुष समास के लिए अपवाद है, क्योंकि तत्पुरुष समास में तो नियम हो गया जो प्रथमा से निर्दिष्ट है उसी का नाम उपसर्जन होगा। लेकिन द्वंद्व और बहुव्रीहि में, इसमें यह निर्णय नहीं कर पाएगा उपसर्जनम पूर्वम। उसके सूत्र यहां से प्रारंभ होते हैं फिर कि द्वंद्वे घी, द्वंद्व समास। कहां पन्ने लौट जा रहे हैं आपके? समास करने वाले सूत्र कहां पर हैं? दूसरा अध्याय भूल गए? दूसरे अध्याय में जी। तो दूसरा पाद समाप्त कहां हो रहा है? वो तो आगे हो रहा है।
तो फिर अंत में ही आते हैं निर्णय करने वाले सूत्र। मिल गया चौथा कॉलम। तो उपसर्जनम पूर्वम राजदंतादिषु परम द्वंद्वे घी। तो द्वंद्व समास में जिसका नाम घी होता है वो पहले आएगा। घी किसे कहते हैं? शेषो घ्य सखी, ह्रस्व एकारांत ह्रस्व उकारांत, ये पहले आएंगे। और अजादि अदंतम, अजादि हो या अकारांत हो वही पहले आएगा द्वंद्व समास में। अल्पास्तरम, जिसमें थोड़े अच हैं वो पहले आएगा। बस ये 3 सूत्र हैं द्वंद्व के। अब बहुव्रीहि के। सप्तमी विशेषण बहुव्रीहौ निष्ठा। आपका पन्ना अभी पलटते जा रहे हैं, क्या चक्कर है ये? दूसरे अध्याय का दूसरा पाद नहीं मिल रहा है आपको? और समाप्ति नहीं मिल रही थी उसकी अब तक। मैंने कहा दूसरे अध्याय का दूसरा पाद और समाप्ति। तो आगे बहुव्रीहि के नियम। सप्तमी विशेषण बहुव्रीहौ निष्ठा। सप्तम्यंत पद विशेषण पद और विशेषण, उसमें बहुव्रीहि होता है। हाँ उसमें बहुव्रीहि होता है। बहुव्रीहि समास में सप्तम्यंत पद और विशेषण पद पहले आते हैं। पूर्वम की आ रही है अनुवृत्ति सारे सूत्रों में। उपसर्जन पूर्वम, हाँ जी। और निष्ठा, बहुव्रीहि समास में निष्ठांत पद पहले आता है। और आगे विकल्प है वा हिताग्नादिषु, वा आहिताग्नि। आहिताग्नि आदि गण है ये, इसमें विकल्प है। हम आहिताग्नि भी कह सकते हैं क्योंकि निष्ठा है आहित, पहले आना चाहिए। और अग्न्याहित भी कह सकते हैं, अग्नि भी पहले आ सकता है। आगे फिर कडारा कर्मधारय, ये कर्मधारय का सूत्र है, कर्मधारय समास वाला। तो ये सारा प्रकरण उपसर्जनम पूर्वम से लेकर के अंत तक ये इस काम के लिए है कि समास करने के बाद पदों की स्थिति क्या रहेगी। ठीक है जी। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ